दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं दिन भर की वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। बिजनौर से लेकर दिल्ली तक आज क्या कुछ हुआ बड़ा और किन खबरों ने मचाई है देश भर में हलचल। खबरों के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दुश्मन के नापाक इरादे फिर हुए नेस्तनाबूद। यूपीएटीएस ने बिजनौर से संदिग्ध आतंकी आकिब के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इनके नेटवर्क और आने वाले खतरों की जानकारी जुटा रही है। राज्य में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यूपी में खूनी संघर्ष से मच गया है हड़कंप। पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर तलवारें चली हैं। इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान सुनिए। आज लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर एक नए हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पूरे प्रदेश में अपराधियों पर तीसरी आंख की निगरानी और तेज हो जाएगी। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेरोजगारी की वजह से युवा हताश हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। समाजवादी पार्टी अब रास्ते पर उतरेगी। मथुरा में बड़ी दुश्मनी का खूनी अंत हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते एक प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और तनाव का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी ने यूपी से मांगी है बड़ी रिपोर्ट। उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। कांग्रेस अब यूपी में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है। मायावती ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार चुप क्यों है। बीएसपी अब इन मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में है। अमित शाह का यूपी दौरा तय हो गया है। वे अगले हफ्ते काशी और अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां वे संगठन की मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनकी इस यात्रा से राजनीति गर्मा गई है। मेरठ में भ्रष्टाचारियों पर गिरी है गाज। एक बड़े सरकारी अधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है, जहां से करोड़ों की बेनामी संपत्ति और काफी नकदी बरामद होने की खबर मिल रही है। बरेली में बैंक लूट की कोशिश नाकाम हो गई है। बहादुर गार्ड ने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। आगरा में विदेशी पर्यटक के साथ बदसलूकी हुई है। ताजमहल के बाहर लपकागिरी करने वालों ने एक विदेशी जोड़े को परेशान किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर में माफियाओं की संपत्ति पर चला है बुलडोजर। प्रशासन ने आज एक बड़े माफिया की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। सरकार का साफ संदेश है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में फायरिंग से दहशत फैल गई है। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें एक राहगीर को गोली लगी है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया है। अमेठी में बड़े नेता का विद्रोह सामने आया है। पार्टी टिकट न मिलने से नाराज एक पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीति में भारी उलटफेर की संभावना है। रामपुर में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रहा था काला धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुनिया पर मंडराया बड़ा खतरा। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आहट ने पूरे विश्व को डरा दिया है। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने दिया है बड़ा उपहार। उन्होंने आज देश के करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर दी है। इससे खेती किसानी में लगे लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर किया है सीधा हमला। उन्होंने कहा कि बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और राज्य का बाकी पैसा नहीं दिया जा रहा है। वे इसके खिलाफ धरना देंगी। शिक्षा की नई राह देखिए। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में आज से स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया है। अब बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आधुनिक तकनीक से शिक्षा दी जाएगी। आज से बैंकों के नियम बदल गए हैं। अब केवाईसी के बिना कोई भी बड़ा लेन देन नहीं हो सकेगा। यदि आपने केवाईसी नहीं कराया है तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। अमित शाह ने नक्सलियों को दी है आखिरी चेतावनी। उन्होंने कहा कि देश से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा और सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर बड़ी अपडेट आई है। उन्हें हल्की थकान की वजह से अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पाकिस्तान में फिर हुई है भारी तबाही। वहां के बलूचिस्तान इलाके में एक बड़े धमाके में कई लोगों की जान चली गई है। विश्व समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।
मणिपुर में फिर भड़की है हिंसा। दो समुदायों के बीच फिर से झड़प की खबर है, जिससे शांति बहाली की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने भारी सुरक्षा बल वहां भेजा है। शेयर बाजार में मची है भारी हाहाकार। आज मार्केट खुलते ही करोड़ों रुपए डूब गए हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एलन मस्क ने किया है बड़ा ऐलान। उनकी कंपनी स्पेस एक्स अब मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी तेज कर चुकी है। अगले 2 साल में पहला मानव मिशन भेजा जा सकता है। सोना खरीदने वालों को लगा है झटका। आज सोने की कीमत में एक बार फिर 2000 रुपए का उछाल आया है। शादियों के सीजन में महंगे सोने ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। स्वास्थ्य की नई जानकारी सुनिए। आज से देश के बड़े अस्पतालों में हृदय रोगियों के लिए मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे आम जनता को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर पर न जाने की सलाह दी है। आज का राशिफल और पंचांग सुनिए। आज का दिन सभी राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। धन हानि से बचने के लिए निवेश सोच समझकर करें और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। ये थी आज की 30 बड़ी और तेज खबरें। हमने कोशिश की है कि हर खबर आपको पूरी जानकारी के साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।